Hey dears, how are you? I'm your instructor मुनीर हुसैन सियाल। आज हम एक न्यू वीडियो के साथ हमारा टॉपिक क्या है, स्पेशली कुड, वुड एंड शुड। मोस्ट ऑफ द क्या होता है कि हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उनका स्पेशली के रिक्वायरमेंट रही है कि सर स्पेशली जब इनके हम इस्तेमाल करने पर आते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि इसको हम इस्तेमाल किस तरह से करें। तो इस्तेमाल करने से पहले वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर these are called modal verbs. What we said, हम क्या कहते हैं, मॉडल वर्ब्स। पहली बात हम क्या कहते हैं, मॉडल वर्ब्स। अब मॉडल वर्ब्स का वो निकला कहाँ से है, पहले ये चीज़ हमें समझना बहुत ज़रूरी है। मॉडल जो है, मॉडल वो निकला है मूड में से ना, किस में से निकला है, मूड में से। अब लफ्ज़ मूड क्या शो करता है कि जो इंसान का मूड हो वो करना चाहेगा, जैसे कि डिज़ायर को शो करता है, विश को शो करता है, एंड एबिलिटी को शो करता है, एडवाइस को शो करता है, एंड पॉसिबिलिटीज़ को शो करता है, द लास्ट वन दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इसमें क्या है कि स्पेशली मॉडल वर्ब जो है वो हमें ये समझाता है, कहीं पर हमें विश जाहिर करनी होती है, शो करनी होती है, कहीं पर एडवाइस किसी को दे रहे होते हैं, कहीं पर हम फ्यूचर की पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, कहीं पर हम परमिशन का भी जिक्र करते हैं। किस चीज़ का, परमिशन। ये सारे हमारे मॉडल वर्ब्स होते हैं। लेकिन हमारा जो आज का टॉपिक है स्पेशली कि बच्चों को जो स्पेशली कन्फ्यूजन रहती है कि कुड और वुड के अंदर एंड शुड के अंदर, व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन दैट। द फर्स्ट थिंग इज दैट could is called past tense of can। can का क्या होता है, ये past tense होता है। जैसे कि सेंटेंस हमारे पास है, I can run fast। अब ये सिंपल सेंटेंस हो गया हमारे पास, I can run fast। इट मीन्स कि अब ये एबिलिटी शो कर रहा है कि ये तेज दौड़ सकता है ना। अब इसका जब मैं पास्ट बनाऊंगा तो I could run फास्ट, मैं तेज दौड़ सकता था। जब मैं यूँ कहता हूँ कि मैं तेज दौड़ सकता था तो यहाँ पर कैन है, यहाँ पर कुड है। तो कुड यहाँ पे क्या कर रहा है, नंबर वन फर्स्ट थिंग इज दैट कुड वी यूज फॉर द पास्ट, पास्ट के लिए यूज होगा। एंड द सेकंड थिंग इज दैट वी यूज कुड इन द टाइम ऑफ दूसरा कुड का इस्तेमाल हमारे पास क्या होता है कि फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। अब फ्यूचर पॉसिबिलिटीज क्या होती है तो हमारे पास ये कुड पास्ट में यूज होता है, लेकिन समटाइम्स कुछ ऐसी सिचुएशन भी होती हैं, देयर आर सम ऑफ द सिचुएशन वेयर वी यूज कुड फॉर द नॉट फॉर द पास्ट बट फॉर द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। जस्ट लाइक देयर द सेंटेंस, हियर इज अ सेंटेंस दैट शी कुड गिव मनी। वो पैसे दे सकती थी, मतलब उसने दिए नहीं, पॉसिबल था, वो अगर चाहती तो ज़रूर पैसे दे सकती थी, लेकिन उसने नहीं दिए। सो दिस इज कॉल्ड पॉसिबिलिटीज। ये शो कर रहा है फ्यूचर में पॉसिबिलिटीज के, ये कैसे आप फ्यूचर के लिए यूज करते हो एज अ कुड का सेंटेंस। फाइन। इट कुड रेन टुनाइट। इट कुड रेन टुनाइट, आज रात बारिश हो सकती है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, पॉसिबल हो, पॉसिबल नहीं भी हो, पर लेकिन ये क्या शो कर रहा है, टुनाइट की वजह से कुड जो है स्पेशली शो कर रहा है कि बारिश को और होने को, ये पॉसिबिलिटीज शो कर रहा है फ्यूचर के लिए ना। अब सो दिस इज कॉल्ड द फ्यूचर पॉसिबिलिटीज। नाउ हियर इज अनदर यूसेज ऑफ कुड। सजेशन, स्पेशली कुड आप जब भी यूज करते हैं जब हमें किसी को सजेशन करनी होती है, जैसे हम यूँ कहते हैं we could add our new friends as well। कि जैसे कि मैंने यूँ कहा कि we could, फॉर एग्जाम्पल हमने कोई एक कैंप ऑर्गेनाइज की है, एक एनजीओ स्टार्ट की है जहाँ पर हमें नीड है ऐसे दोस्त जो एक्टिव हो एज अ सोशल वर्क में और हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए। अब इन दैट सिचुएशन हमने क्या कहा कि वी शुड एड
आवर न्यू फ्रेंड्स एज वेल, कि हमें अपने न्यू फ्रेंड्स को भी करना चाहिए, ऐड करना चाहिए, उनको कलेक्ट करना चाहिए ताकि वो हमारी मदद कर सके। अब इस सिचुएशन में कुड हमें क्या शो कर रहा है, एज अ सजेशन हमें कर रहा है कि वी कैन यूज दिस इन द फॉर्म ऑफ दिस, लाइक as well, yes as well, well as well, fine. Now we are going to learn the another example of that. We could make them round. Here is a sentence, we could make them round. कोई हमारे दोस्त हैं जो हमसे नाराज़ होकर चले गए, तो फिर उनको हम क्या कहते हैं कि हमें उनको मनाना चाहिए। We could make them round, हम उनको मना सकते थे if we want. So this is also that, हम एक सजेशन के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइन, नाउ यू कैन टेक अनदर एग्जाम्पल, पोलाइट वे। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कुड का जो इस्तेमाल करेंगे इस पोलाइट वे के अंदर। अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, मेहरबानी करके जो साल्ट है, नमक है, यहाँ पे आप एक स्पेशल डाइनिंग टेबल पे बैठे हुए हैं अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, जहाँ पर नमक आपसे दूर है, तो आप एज अ पोलाइट वे में आप कहते हैं कि कुड यू प्लीज़ पास द साल्ट, या आप यूँ कह सकते हैं प्लीज़, आप यहाँ पर भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसी चीज़ को प्लीज़ को एंडिंग सेटिंग में भी आ सकते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास क्या, कुड यू पास द साल्ट प्लीज़, इस तरीके से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये पोलाइट वे में। जैसे कि किसी का नाम पूछना हो हमें, आप यूँ भी कह सकते हैं, could you tell me your name please। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, एज अ पोलाइट वे में हम यूज़ कर रहे हैं इसका इस तरह से कि सिंपल लहजा हमारे पास है। इसी को दूसरे तरीके से यूँ भी यूज़ किया जा सकता है कि आप प्लीज़ को आगे लेकर आ जाएं, कुड यू प्लीज़ टेल मी योर नेम, इस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइन, अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा इसका कुड का यूज़ है, दैट इज कॉल्ड परमिशन। अब हमारे पास जो परमिशन हम देते हैं इसके लिए भी यूज़ करते हैं, जिसे हम यूँ कहते हैं, कुड आई गेट सम मोर वाटर, क्या मैं मज़ीद पानी ले सकती हूँ या फिर ले सकता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, कुड एज अ परमिशन के तौर पर हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। यू कैन टेक अनदर एग्जांपल लाइक कुड आई टच योर सेल फोन, क्या मैं आपका सेल फोन देख सकता हूँ, टच कर सकता हूँ। So this is called simple the use of could as a permission format. Now we have the another usage. Now we're going to talk about would, that how we use it. First we will erase it. ये जो हमारे पास would है, बेसिकली ये पास्ट है। किसका पास्ट है, ये will का हमारे पास क्या है, will हमारा फ्यूचर के लिए यूज़ होता है, और फ्यूचर का जो will है इसका पास्ट क्या होता है, वुड होता है। जैसे हम यूँ कहते हैं कि यू विल मेक हिम प्रिपेयर। अब यहाँ पे हमने फ्यूचर की बात की है। फॉर एग्जांपल, देयर इज़ माय यंगर ब्रदर, मेरा छोटा भाई है, अब वो स्टडी के अंदर बिल्कुल वीक है, तो फिर मैंने अपने दोस्त को कहा कि यू विल मेक हिम प्रिपेयर फॉर द एग्ज़ाम्स, आप इसे एग्ज़ाम्स के लिए रेडी करोगे, तैयार करोगे, प्रिपरेशन करवाओगे। अब यहाँ पे हमारे पास विल का यूज़ है। अगर यहाँ पर मैं वुड का यूज़ करूँगा तो इट विल बी कंसिडर्ड अ रॉन्ग सेंटेंस, ये एक गलत जुमला हो जाएगा। वी कैन नॉट यूज इज हाउ, बिकॉज हियर आई एम टॉकिंग अबाउट द फ्यूचर, बट वी आर टॉक एंड वुड इज नॉट यूज फॉर द फ्यूचर, ये फ्यूचर का यूज़ नहीं होता। फाइन, जैसे कि आई न्यू, here is a sentence, I knew she would pay me a visit. Here is a sentence, मुझे पता था she would pay me visit. अब यहाँ पे मैं एक अज्यूम कर रहा हूँ कि मुझे पता था कि ये पॉसिबल था, हो सकता है कि वो मेरे पास आए ना, मुझे पता था। लेकिन यहाँ पर
अब इसमें और इसमें देखें बहुत फ़र्क है ना। वुड पास्ट है तो हमने भी पहले पास्ट का मेंशन करना है, उसके बाद आप वुड का यूज़ करेंगे। यू कैन टेक अनदर एग्जांपल, ही वॉज श्योर दैट। अब अच्छा यहाँ पे आप दैट यूज़ करें या कॉमा यूज़ करें, इस डिपेंड अपॉन यू, जो भी यूज़ करेंगे बोथ विल बी द करेक्ट ऑप्शंस। दैट दे would not enter, क्या रहेगा, उन्हें he was sure, उसे पक्का यकीन था कि वो दाखिल नहीं होंगे। अब यहाँ में हमारे पास क्या है, दिस इज कॉल्ड पास्ट टेंस ऑफ will which we are using in the form of past. Fine. एंड सेकेंड यूज जो हमारे पास वुड का है, यूँ होता है जब इमेजिनरी सिचुएशन होती है ना, जब स्पेशली हम इमेजिन करते हैं किसी चीज़ का, तो वहाँ पर हम वुड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि है इफ आई हैड मनी आई वुड open a hospital. कहता है कि इफ़ आई हैड मनी, अब यहाँ मैं इमेजिन कर रहा हूँ मेरे पास अभी इस वक्त पैसे हैं नहीं, अगर मेरे पास पैसे होते तो फिर मैं क्या करता कि गरीबों के लिए हॉस्पिटल खोलता। सो दिस इज कॉल्ड इमेजिनरी सिचुएशन। जैसे हम यूँ कहते हैं कि इफ़ आई वर अ बॉय, अगर मैं लड़का होता तो मैं इंटेलिजेंट होता, क्योंकि लड़के जीनियस होते हैं, नो डाउट गर्ल्स आर, लेकिन मेहनती गर्ल्स ज़्यादा होती हैं, एंड बॉयज़ भी मेहनती होते हैं, उनसे ज़्यादा वो इंजीनियस होते हैं ना। तो यू कैन टेक अनदर एग्जांपल, इफ आई वर द रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड, अगर मैं दुनिया का अमीर तरीन शख्स होता, आई वुड हेल्प द पुअर, और मैं गरीबों की मदद करता। अब यहाँ में हमारे पास क्या होगी कि हम एक इमेजिनरी सिचुएशन बनाने जो हो पॉसिबल है नहीं, लेकिन जैसे हम इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब कुड जो हम यूज़ कर रहे थे फ्यूचर के लिए, लेकिन वो सिचुएशन थी जो पॉसिबल थी। यहाँ पर क्या एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर हम जैसे इमेजिन कर सकते हैं लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते ना। दिस इज यूज फॉर दैट। नाउ आवर नेक्स्ट दैट इज कॉल्ड शुड। अच्छा, शुड बिफोर टू लर्न शुड को सीखने से पहले ना एक चीज़ हमें है कि ऑफर होती है। स्पेशली जो हम वुड का यूज़ करते हैं, जब भी यूज़ करें, जब किसी को हम ऑफ़र करते हैं ना, जैसा कि कहते हैं वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी। अब हमने इसे ऑफ़र की कि वुड यू लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, क्या आप एक चाय का कप पियेंगे? वुड यू लाइक टू डू दिस जॉब, आप ये काम करना पसंद करेंगे? तो दैट इज कॉल्ड। अब यहाँ पे सिचुएशन का जब स्पेशल में ऑफर देनी हो तो ऑफर के लिए क्या यूज़ करते हैं? वुड। फाइन। जैसे कि है, लेकिन स्पेशल एक चीज़ याद रखिएगा, व्हेन वी टॉक अबाउट द ऑफर की बात करेंगे, वी यूज़ ओनली सेकंड पर्सन हियर, हम जस्ट यू का इस्तेमाल कर सकते हैं। फाइन। वुड यू would you increase my payment? Would you increase my pay? हमें ऑफर कर रहा है। would, अगर आप चाहते हैं कि भाई यू की जगह आप अपने लिए भी यूज़ कर सकते हैं फर्स्ट पर्सन के तौर पर, जैसे कि हमारे पास क्या है, would I increase my योर पे, फिर माई की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा? योर। समय यहाँ से काटना पड़ेगा। अब मैं दोबारा इस वजह से लिख रहा हूँ, गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, इस टी के बाद का जो जुमला आएगा ना, अब वो आप लिखोगे। ठीक। एंड सेकंड एग्जांपल हमारे पास क्या है,
would you like to do job in my office? अब यहाँ हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ गया, जैसे कि ऑफ़र दे रहा हूँ मैं कि भाई आप मेरी ऑफिस में मेरे पास जॉब करेंगे. सो दिस इज़ कॉल्ड ऑफर. एंड व्हेन एवर स्पेशली वी टॉक अबाउट शुड, स्पेशली जो हम शुड का यूज़ करेंगे, शुड का यूज़ करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ता है? एडवाइस समबडी. जब किसी को मशवरा देते हैं, जब हम शुड का यूज़ करते हैं, जैसे कि हम ये कहते हैं कि you should not misbehave, you should not misbehave with them. आपको उनके साथ मिसबिहेव नहीं करना चाहिए. अब हम इनको क्या कर रहे हैं? नसीहत करेंगे, एडवाइस कर रहे हैं. लाइक शी शुड गिव अस मोर टाइम. अब यहाँ पे क्या है? फॉर एग्जाम्पल द सिचुएशन ये है, एग्ज़ाम हॉल में आप बैठे हुए हैं, वहाँ पर आपका एग्ज़ाम जो स्टार्ट होना था 9 बजे, लेकिन वो आपका 10 मिनट 9 बजे स्टार्ट होना था जो, और वो आपकी टाइम स्टार्ट हुआ है 9:15 को ना, 9:15 पे स्टार्ट हुआ. तो इस सिचुएशन में जब 3 घंटे का पेपर है, 12 बजे वो ख़त्म कर रहे हैं, तो आप अब क्या कहेंगे कि शी शुड गिव अस मोर टाइम, उसे हमें मज़ीद टाइम देना चाहिए कि हमारा पेपर जो 3 घंटे का है और ये 2.25 घंटे पे ख़त्म कर रहे हैं. तो इस इलॉजिकल, ये एक नाइंसाफ़ी है. इट शुड नॉट बी दैट. इस सिचुएशन में आप क्या कहेंगे? शी शुड गिव अस मोर टाइम. फाइन. This was all about for this. If you are new in our channel, so kindly subscribe and like and share our videos. Thank you for watching.